नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आज हम बात करेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सभी वर्गों को साधने की कोशिश में हैं। मजदूर दिवस पर उन्होंने बोरेबासी खाने के लिए आह्वान किया और मितान योजना की शुरुआत की। तो वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में खेत की जुताई की और उसमें बीज भी लगाए। अपने कार्यक्रम के जरिए भूपेश बघेल लगातार चुनावी तैयारियों में लगे हैं, जिसके तहत वो किसान, मजदूर और आदिवासियों को साधने में लगे हैं, जो लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बघेल का क्या है माटी मॉडल, छत्तीसगढ़िया मिजाज के मायने क्या हैं, लोकल के लिए वोकल क्यों है बघेल, ग्रामीण योजनाओं पर फोकस क्यों है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, 2023 में कटेगी सियासी फसल। ऐसे और कई सवालों के साथ में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ में पार्टी के नेताओं के और मेहमान भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज के मेहमान जो है उनसे परिचय भी कराएंगे इस रिपोर्ट के बाद। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजा दिवस मनाया गया। माटी पूजा दिवस की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर की। परंपराओं के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धोती कुर्ता पहनकर पूजा की, जो किसानों की पोशाक मानी जाती है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए किसानों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन सब किसान मन अपन नवा खेती की शुरुआत करथे। नवा साल हमार मन बर हरे। माटी के पूजा हमन करथन, धरती माता के पूजा करथन। वेद पुराण में भी अनुमति लेके एक परंपरा है। वही परंपरा ले हमार किसान मन आगे बढ़ा है कि धरती माता से हमन अच्छा फसल के अनुमति हमन मांगथन, आशीर्वाद मांगथन धरती माता से। सिर्फ कार्यक्रम के जरिए ही नहीं, भूपेश बघेल योजनाओं के जरिए भी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राज्य सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिनसे ग्रामीण इलाकों की आमदनी बढ़ी है। आइए अब इन योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ भूया डिजिटल हस्ताक्षरित भू नक्शा, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना, छत्तीसगढ़ मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना। राज्य के हर वर्ग के बीच भूपेश बघेल की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर राज्य की जनसंख्या पर नजर डाले तो राज्य की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है। शहरी इलाकों में करीब 60 लाख लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। मतदाताओं की संख्या करीब 1.90 करोड़ है। नूतन नया हो तो बताओ भूपेश जी। छत्तीसगढ़ के जनता जानना चाहते हैं कि आप हवाई जहाज और रेलगाड़ी बैलगाड़ी को कैसे आवत हो। यहाँ के नौजवान के लिए जो घोषणा किए हो वो वादल पूरा करो। संविदा कर्मीला परमानेंट करो, शराबला बंद करो, इतिले ध्यान मत हटाओ। यही आपसे कहना है। राज्य में लोगों के बीच भूपेश बघेल लगातार अपना जनाधार बढ़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में बढ़त बनाती दिख रही है। अभी विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल के चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या योजना है। टीम न्यूज स्टेट। और इन्हीं तमाम सवालों और मुद्दों के साथ में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। अमित चिमनानी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी। और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नितिन बंसाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त किस तरह की हलचल है। तस्वीरें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लगातार आ रही हैं, कार्यक्रमों की, योजनाओं की, उसका क्या कुछ मकसद है। सबसे पहले हम वरिष्ठ नेता बीजेपी के अमित जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमित जी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, 2023 में बीजेपी की राह आसान होने वाली नहीं है। बीजेपी की तैयारियां कहां हैं? देखिए, हमारी विस्तारक योजना शुरू है। हम तो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्रों में काम कर रहे हैं।
और हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ पर 10 दिन 10 घंटे परिश्रम कर रहे हैं। तो हमारी तो जो तैयारी रहती है वो है। यहाँ पर परेशानी कांग्रेस के लिए है, जहाँ पर 34 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब आया है। मतलब आधे से ज्यादा विधायकों ने काम नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ी असफलता है। दूसरी तरफ आज देखिए कि युवा आयोग के सदस्य थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने ही विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी और ये कहा कि इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया, अब उनको निलंबित करना पड़ा ताकि ये भ्रष्टाचार का केस दबाया जा सके। और जो विधानसभा के स्पीकर हैं माननीय चरणदास महंत जी, उन्होंने कहा कि कुपोषण पे काम करने की जरूरत है, कुपोषण बढ़ गया है। टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि अभी कई वादों पे काम हमने शुरू ही नहीं किया है, बहुत सारे वादों पे हम काम करें, इसकी सरकार को जरूरत है। ये मैंने विपक्ष की बात नहीं बताई है धीरेन्द्र जी, ये मैंने कांग्रेस के लोगों की बात बताई है, जो कांग्रेस के खुद के लोग कह रहे हैं। अभी हमारा तो आरोप आया ही नहीं है, तो इससे हम इस बात को महसूस करें कि कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो चुकी है। हवाई बातें बैनरों पोस्टरों में अच्छा लगेगा, सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही है, बैनर पोस्टर में झूठे आंकड़े दे रही है, 20,000 लोगों को नौकरी दी है ऐसा विधानसभा में बताते हैं, लेकिन जो पोस्टर लगा होता है उसमें कहते हैं कि 4,65,000 लोगों को नौकरी दी। तो इस प्रकार तो कांग्रेस सरकार चल रही है। तो लेकिन अमित जी, अगर बात करें बेरोजगारी दर की, तो जो आंकड़े अभी पूरे देश भर में बेरोजगारी के आए हैं उसमें दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा है। 0.6 बेरोजगारी दर पहुंच गई है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें। देखिए, कोरोना काल में जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त रही, 3-3 महीने लॉकडाउन लगा, लोगों को जान बचाने की चुनौती थी, तब यहाँ 100 में से 100 लोगों को रोजगार सरकार बता रही है कि है। ये आंकड़े एजेंसी को सरकार खुद देती है और 18 लाख लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं बेरोजगार के रूप में, सरकार के पास ही है वो आंकड़ा। और जो नौकरी देने की बात है उसमें 20,000 लोगों को मात्र नौकरी 3 सालों में मिली है। ये विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद माना है। तो आप देखिए कि कहां पर 18 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉय जो लोग हैं वो 20,000 लोगों को नौकरी, और ये आंकड़ा कहीं मैच नहीं खाता है, सबको पता है ये गलत। ठीक है अमित जी, आपने इतने सारे सवाल उठाए हैं तो इन सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। नितिन जी, आंकड़े आपके झूठे हैं? सबसे पहले जो दर्शक हमें टीवी में देख रहे हैं उन्हें अक्षय तृतीया और सूर्य जयंती और ईद की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। डिबेट का जो विषय था उस विषय से तो मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता भी भटक गए और मुझे लगता है धीरेन्द्र जी आप भी दूसरा ही प्रश्न कर रहे हैं। बात तो संस्कृति की थी, नहीं बात संस्कृति की हो रही, लेकिन कार्यकाल की भी बात होगी। ठीक 1 साल के बाद चुनाव भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, टोटली पॉलिटिकल लफाजी की उन्होंने इस दौरान, कहीं पे भी उन्होंने न संस्कृति की बात की न कोई बात की, वो डिबेट के विषय से ही हट गए। तो ठीक है, विषय से हटकर बात करते हैं। बेरोजगारी पे आता हूँ, मैं भी छोड़ देता हूँ। नहीं, बेरोजगारी को लेकर देखिए उनकी तरफ से जो सवाल उठाया गया उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी जवाब देता हूँ। मैं उसी का जवाब देता हूं ना कि भाई ये केंद्रीय एजेंसी क्या हमारे घर की है जो आंकड़े पेश कर रही है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ यदि दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? हम संस्कृति सहेजने की बात कर रहे हैं, हम किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात करें, हम गोधन न्याय योजना में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। हर चीज में इनके पेट में दर्द होता है, इनके पेट में मरोड़ होती है, विषय कुछ और होता है और पॉलिटिकल लफाजी करके पूरे। विपक्ष की भूमिका ही यही है नितिन जी, विपक्ष की भूमिका भी यही है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जाएंगी तो विपक्ष की तरफ से सवाल तो उठाए ही जाएंगे। का काम करते हैं, चाहे केंद्र के मुद्दे हो चाहे राज्य के मुद्दे हो। ये बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान भटकाने का काम इनका बहुत ही अच्छा है। जब इनको लगता है कि हम इस बात पे नहीं तो उस लफाजी में करके किसी भी तरीके से ये आधे घंटे की डिबेट खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। संस्कृति, जब इस राज्य में राज्य का गठन हुआ, राज्य गठन होने के बाद 18 वर्षों तक आप देखिए यहाँ पर कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चर्चा नहीं हुई। आज यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चर्चा हो रही है। तीजा, पोला, कमर छठ, मजदूर दिवस, और आज जैसे अक्ति पे माननीय भूपेश बघेल जी ने जो माटी पूजन किया, और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले बोरेबासी खाने का मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी खाते हैं, बीजेपी के भी लोग खाते हैं भाई बोरेबासी। यहाँ का छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक व्यंजन है जो सुबह खाते हैं जो लोग, और मजदूर जो है वो काम करने से पहले इसको खाकर जाते हैं। बड़ा प्रोटीन वाला आहार होता है, उस पर भी इन लोगों को
पेट में दर्द हुआ उसका भी ये विरोध किया। तो ये संस्कृति के विरोधी। अभी ये कह रहे थे बहुत खर्चा कर रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, तो हम खर्चा नहीं कर रहे भाई, हम तो संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। खर्चा तो ये करते थे, राज्योत्सव के नाम पर मैं बता दूं धीरेन्द्र जी, करोड़ों रुपए खर्च होता था। करीना कपूर और सलमान खान को बुलाकर यहाँ करोड़ों रुपए दिए जाते थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे फोटो लेकर, कैमरे और मोबाइल लेकर सेल्फी लेते थे और अखबारों में प्रसारित होती थी। आज हम हमारी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। और संस्कृति देखिए, आज गुजरात की संस्कृति की चर्चा होती है, महाराष्ट्र की होती है, वहां जाकर वहां के कल्चर की बात होती है। पूरे इंडिया में गुजरात की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, हर तरीके के हर राज्यों के कल्चर होते हैं। छत्तीसगढ़ कल्चर की चर्चा नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ में किस बात की चर्चा होती थी? नक्सलवाद की, जो कि आज समूल समाप्ति की ओर है। तो संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ये भी छत्तीसगढ़ के, मैं भी छत्तीसगढ़ को, पार्टी की अपनी उससे ऊपर उठकर भी कुछ चीजों को सोचना चाहिए, मुझे ऐसा। बिल्कुल। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी हम चलेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। के जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लगातार ग्रामीण वर्गों में, आदिवासी वर्गों में जाकर उनके बीच में समय बिताकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको निपटाया जा रहा है, साथ ही साथ जो संस्कृति रही है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, बोरोबासी जो खाना है उसको प्रचलित किया जा रहा है, इस तरह के तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लगातार की जा रही हैं। और आज भी देखा गया किस तरह से तिहार जो फेस्टिवल था उसका आयोजन किया गया बेहद ही भव्य तरीके से। तो जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय त्यौहार हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में 2023 में ठीक 1 साल के बाद चुनाव हैं, बीजेपी के लिए यहां पर राह आसान होगी या फिर कठिन होगी? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ सभ्यता, संस्कृति, खान पान और भाषा, छत्तीसगढ़ बोली को भाषा का दर्जा देना, राजभाषा का दर्जा देना, ये सब शुरू से ही चला आ रहा है और स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही एक विकास का भी मुद्दा रहा है कि आपने विकास की दिशा में कितना काम किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नाली, पानी, बिजली के लिए कितना काम किया है, लोगों तक, घरों तक कितना आप पहुंचे, यह भी एक विषय रहा है। लेकिन भूपेश बघेल के आने के बाद जो ये आयोजन जो हो रहा है लगातार, छत्तीसगढ़ संस्कृति का एक राजकीयकरण कहा जाए कि सत्ता में बैठे लोग, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अधिकारी और मंत्री, विधायक। के शर्मा जी, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ पा रही, टेक्निकल इशू आ रहा है, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उससे आपको तकलीफ क्यों है? आप भी छत्तीसगढ़ के हैं, आपको भी उसमें शामिल होना चाहिए। देखिए, मैं क्या, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि तकलीफ है और कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो योजनाएं लगातार जो चलाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, उन योजनाओं को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं ना कि आंकड़े उनके गलत हैं। हाँ, ये संस्कृति और योजनाएं जरा मिक्स हो रही हैं, तो अलग अलग रखता हूं मैं। तो संस्कृति में पहली बात तो किसी को दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी है और छत्तीसगढ़ को राजभाषा का जो दर्जा मिला वो भाजपा की सरकार में मिला। और ये संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग बोरेबासी कांग्रेस के कार्यकाल में ही खाना शुरू किए हैं क्या? क्या जो तीजा पोला मनाते थे वो पहले लोग नहीं मनाते थे? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। कांग्रेस मतलब उस चीज का क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है जो हजारों साल से छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास काम गिनाने के नहीं है। नितिन जी ने कुछ बातें की, उसका जवाब देना चाहूंगा। वो जवाब नहीं दिए, वो भटक गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति को प्रचारित करने के पोस्टर लगा रहे हैं। मैंने बेरोजगारी दर के पोस्टर की बात की थी, आप उसको संस्कृति के पोस्टर इसलिए बोल गए क्योंकि आपको और कांग्रेस पार्टी को भ्रमित करना है। आपने ये कहा कि मैंने लफाजी की, मैंने चरणदास महंत जी के जो बातें थी उसको कोट किया, टीएस सिंहदेव की बातों को कोट किया और आपके युवा आयोग के सदस्य की बातों को कोट किया। तो मतलब वो तीनों लफाजी कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, नितिन जी आपकी बात। ठीक है नितिन जी, हम आपके पास आएंगे, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। उनको जो सवाल है वो, उन सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे, समय आपको देंगे। जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं आदरणीय धीरेन्द्र जी, 25,000 आदिवासी बच्चों की मृत्यु 3 वर्षों में हो गई है। तो उन लोगों की जान बचाना और उनकी जो सशक्तिकरण है उसके लिए योजना बनाना, ये स्वाभिमान है ना। एक तरफ हम संस्कृति को प्रमोट करें या मनाएं और दूसरी तरफ लोगों की मौत हो रही है, उस पर हम सवाल ना पूछें। बस मुझे 10 सेकंड अगर आप दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी, मैं बस बातें रख लेता। जी
राजनीति के लिए ये लोग उत्तर प्रदेश में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए उसको देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई किसान मरता है तो उसको ये लोग पागल करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये पागल हो गया था इसलिए इसने आत्महत्या कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड कोटेड चीजें। तो ऐसी गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं होता है तो फिर इधर उधर की बातें करते हैं। मैंने जो पूछा है उसका जवाब देंगे। और एक बड़ी संस्कृति की बात करते हैं ना, ठीक है, नितिन जी का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता था। ठीक है अमित जी, अब आपका समय खत्म हुआ। नितिन जी से उन सवालों के जवाब ले लेते हैं जो आपकी तरफ से उठाए गए हैं। ये खुमरी क्या होता है? टोटली पॉलिटिकल लफाजी है। अरे भैया खुद का घर संभालो। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी है भाजपा। बोले तो मैं गुटों के नाम गिनाऊं? सरोज पांडे का अलग गुट, डॉक्टर रमन सिंह का अलग गुट, ब्रिजमोहन अग्रवाल का अलग गुट, राम विचार नेताओं का अलग गुट, अजय चंद्राकर अलग चल रहे, नंगी राम कंवर बेचारे बोल बोल कर थक गए, नंद कुमार साहिब की कोई पूछ फर्क नहीं है। अरे भाई खुद के देखिए अमित जी, आपको बोलने का मौका दिया गया था, ऐसे बीच में बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं जा पाई। क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन में हो भाई? मैं तो हंस रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है नितिन जी। नहीं, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के क्या है, किसी भी नितिन जी बहुत सारे आरोप, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन किसी की मृत्यु की बात हो, किसानों की बात हो, ये हंसते हैं, इनको हंसी आती है। 15 सालों में जो खाया पिया है ना, वो काफी मजबूती से इनको मजाक सुस्ती है, इनको मजाक सुस्ती है। हमेशा हंसने की बात करते हैं कि हमको हंस रहे हैं। धीरेन्द्र जी जवाब लीजिए ना प्लीज। जनता आपके ऊपर हंस रही है। जनता ने आपको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया, कहीं पे तो जीत नहीं रहे हो भाई, तो फिर हंसते रहो। आपके हंसने से हमें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल हंसी है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन उनकी तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, उन सवालों का जवाब दे दीजिए ना नितिन जी। कौन से सवाल बताइए ना, एक एक सवाल मैं देता हूं जवाब, आप करिए सवाल। अमित जी की तरफ से तमाम सारे सवाल उठाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कौन से आरोप? बेरोजगारी आंकड़े की बात करें, अभी कह रहे थे 18 लाख युवा बेरोजगार। किसानों की बात की उन्होंने। 2018 की बात करो, 2018 में हमारी सरकार जब बनी कांग्रेस की, तो रजिस्टर्ड 45 लाख युवा बेरोजगार थे। 18 लाख हो गए ना, कम तो हुए। ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं 18 लाख है। अरे झूठ आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो। और वो 18 लाख की जो है, वो उनमें से भी बहुत लोगों को रोजगार। अमित जी आपके पास हम आएंगे, वापस आएंगे। मेरा निवेदन है, केंद्रीय एजेंसी गलत हो सकती है क्या? केंद्रीय एजेंसी गलत हो सकती है? 45 लाख कभी रजिस्टर्ड बेरोजगार थे ही नहीं नितिन जी। आज आप पूरी डिबेट में झूठ बोल रहे हैं। नहीं लफा जी, आपने शुरू की, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए धर्म संस्कृति की बात हो रही थी, लेकिन चुनौती दे रहा हूं। बात देखिए होते होते कहां तक पहुंची। के शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। के शर्मा जी, जिस तरह से ठीक 1 साल के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, तमाम योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको प्रचलित किया जा रहा है, स्थानीय जो त्योहार हैं उनको ही बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बीजेपी के लिए 2023 में बढ़ने वाली है। राह जो है वो आसान नहीं होगी। निश्चित रूप से जो आज जो त्योहार मनाया जा रहा है, अक्ति पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। चाहे कृष्ण के पैर के आज दर्शन जो बात कहें, बद्रीनाथ के कपाट आज खुल जाता है, उसकी बात कहें, आदिवासी लोग छत्तीसगढ़ में आदिवासी आज के दिन बीज पंडुक मनाते, पंडुक माने त्योहार, ये आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा है कि आज के दिन कोई भी काम, अक्षय तृतीया मतलब कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो पूर्ण होगा, ये एक मान्यता है। उसी के तहत किसान आज के दिन एक तो बीज पंडुक कहा जाता है आदिवासी क्षेत्रों में, और बाकी जगह में छत्तीसगढ़ में बाउक कहा जाता है, जिसमें झेंझरी, नया झेंझरी में लेके धान छींचने जाते हैं, भूमि के खेत की पूजा करके, ताकि इस वर्ष फसल शुरुआत हो। आज के दिन शुरुआत होती है। ये निश्चित रूप से हर परिवार में, ग्रामीण इलाकों में ये होता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरी तरह इन त्योहारों में जो जो होता है वो सब उन्होंने वहां पे किया है, चाहे जुताई का हो, चाहे बुआई का हो, किसानों को जोड़ने का। जहां तक संस्कृति और सभ्यता के राजनीति से जोड़ने का विषय है, ये हमेशा से रहा है। दशहरा का आयोजन होता है, पूरी तरह जिसकी सरकार रहती है वो यहाँ WRS कॉलोनी में अपना आयोजन करता है। और शुरुआत की बात कहूं तो अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी इस प्रकार बोरेबासी की बात की थी। खेत में हल जोतते हुए फोटो अपने आया था उनका सामने। और जब रमन सिंह बने तो रमन सिंह 2003 में जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उनके बाद सूरजकुंड में एक छत्तीसगढ़ थीम पे जब वहां पे एक मेला लगा, तो उसमें भी होटल के, यहाँ के रायपुर के होटल वाले वहां जा करके चीला और फरा जैसे
व्यंजनों का वहां पे प्रचार प्रसार में लगे हुए। तो ये काम लगातार यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इस बार जो हो रहा है इसका एक मतलब कहा जाए कि भाजपा जिस तरह से कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि बाहरी है भाजपा के लेकिन एक ये भी देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त जो है ग्रामीण इलाके हैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता ग्रामीण इलाके में ही है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास की बात है। भाजपा ने जो नया रायपुर बसाया, विमानतल बसाया, उन्होंने इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लेके चले गए। नरवा घुरवा बारी के माने जो घुरवा समाप्त हो रहा था, हर गांव के हर किसान का घुरवा रहता था जिसमें वो गोबर डाल के रखता था और जो खाद के रूप में कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है। अब उसको 2 रुपया में गोबर खरीद के 10 रुपया में बेच रहे हैं। ये सरकार का आया। इसमें नरवा की बात करें या गरवा माने गाय का खत्म हो गया है, उसके जगह में दूध के पैकेट लोग लेके आ रहे हैं। उस तरह के सहकारिता के माध्यम में दूध के बजाय अब गोबर की बात ज्यादा हो रही है। मूत्र को गाय मूत्र खरीदने की बात आ रही है। उनको आज चर्चा ठीक है केके जी, आपके पास में वापस आएंगे। अमित जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय भी कम है। अमित जी, 2023 में किस तरह से आप कांग्रेस का सामना करेंगे, किस तरह से तैयारी आपकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास 5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड है, एक मॉडल है, जिस तरह से तमाम योजनाएं चलाई गई उसका। देखिए अभी एक उपचुनाव हुआ, अगर रिपोर्ट कार्ड होता तो उसमें उसकी बात होती। इन्होंने 29 नई घोषणाएं कर दी, पुरानी घोषणाओं का हिसाब नहीं दिया। और दूसरा, जहां जहां इन्होंने छत्तीसगढ़ की मॉडल छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर की है, वहां पे कांग्रेस के लोगों की जमानत जब्त हुई है, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, काम नहीं किया है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इसीलिए ही ये सब में लोगों को थोड़ा सा उलझाने का प्रयास है। काम की बात करते नहीं है। मैं काम की बात कर रहा था तो फिर ये कहेंगे नहीं भी हम काम की बात नहीं करेंगे, हम तो संस्कृति की बात करेंगे। करिए ना, लेकिन एक आदिवासी संस्कृति को आप बढ़ाएंगे तो आदिवासी जिंदा रहे, उसका पेट भरा रहे, उसका जीवन खुशहाल रहे, उसकी चिंता कौन करेगा? तो वही काम तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नितिन जी से इन तमाम सवालों के। नितिन जी, आदिवासियों की जमीन को जिन लोगों ने छीनने का काम किया वो तो कम से कम आदिवासियों, देखिए यही रिपोर्ट कार्ड है, बेहतर होगा। रिपोर्ट कार्ड तो आपका अपनी बात करते नहीं हो ना। अमित जी बीच में नहीं, अमित जी बीच में नहीं, अपनी कोई बात, अमित जी बीच में नहीं, समय आपको दिया था बोलने का। जिला बनाएंगे। नितिन जी उस वक्त शांत थे, अब उनको भी बोलने का मौका दिया गया, बीच में आप ना बोलिए। बिजली बिल हाफ करेंगे, कर दिया। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर दिया। और कितना गिनाओ, बहुत कुछ है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो नियम, जो निर्देश और जो आदेश उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक होते हैं, वही नियम, वही आदेश और वही चीजें छत्तीसगढ़ में इनकी नजर में अलोकतांत्रिक हो जाती है। तो पहले अपना गिरेबान जाके छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भाजपा को अभी बहुत मंथन की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में 36 वोटों में बटी पार्टी है, पहले उसको समेट ले, झूठों को मना ले, आपस में सेटल कर ले कि टीम का कप्तान कौन है। पहले तो ये तय कर ले, कप्तान कोई है नहीं। सारे अभी अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा या कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या कौन हाईकमान को खुश करेगा। इसी चीज में ये लगे रहने दीजिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं। और काम मुख्यमंत्री कितने हैं? सरकार में है, हम काम के बदौलत सरकार में है और काम के बदौलत आने वाले 20 साल सरकार में रहेंगे। ठीक है, केके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। केके जी, जिस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, उससे क्या कुछ अगर समझने की कोशिश की जाए तो आज की राजनीति फिलहाल किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? विकास के मुद्दों की बात होगी, संस्कृति की बात होगी चुनाव में? निश्चित रूप से विकास के मुद्दों को लेकर विधायकों को अपना जवाब जनता के बीच देना पड़ेगा। जो मांगे गांव में उठी है उनकी बात आएगी। और साथ ही ये जो भावनात्मक विषय जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें प्लस कर रही है। फिलहाल इस संस्कृति की जो लगातार बातें हो रही है उसको लेकर के, किसानों को लेकर जो 27,000 करोड़ का बजट जो इन्होंने लेकर आया 1,04,000 करोड़ में से, ये किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, मजदूर हितैषी होने की बात कर रहे हैं, आदिवासी हितैषी होने की बात कर रहे हैं। पूरा बस्तर अभी कांग्रेस के पक्ष में। और भाजपा विधायकों की संख्या आप देख रहे हैं 14 है, तो इनको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जिस तरह बूथ लेवल पे तैयारी होती है और ये आदिवासी क्षेत्रों में पुरंदेश्वरी जी प्रदेश प्रभारी लगातार दौरा कर रही है, रमन सिंह का अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, तो इनकी अपनी जमीन स्तर पर तैयारी तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। कौन मुद्दे होंगे 2023 के चुनाव में, ये वक्त आने वाले समय पर बताएगा। अगले साल चुनाव है, संस्कृति को बढ़ावा देने की बात की जा रही, किसानों की बात की जा रही है, लेकिन चुनाव के वक्त कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस बार हावी रहेंगे,
वक्त बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।